ओम शांति। आज के इस राजयोग सत्र में आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। राजयोग माना ही खुद को उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करना, जिससे हमारे ओरिजिनल गुण, ओरिजिनल क्वालिटीज़ जागृत होने लगे। उसके लिए हमने स्वयं की पहचान कल जानी कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, लेकिन मुझ आत्मा को जिस सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, उसकी सत्य पहचान भी आवश्यक है। आज परमात्मा के विषय में अनेक मतें हैं। कोई कहता परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई कहते परमात्मा तो सातवें आसमान के पार रहते, कोई कहते परमात्मा घट घट में है, कण कण में है, तो कोई परमात्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं। कोई कहते हैं देवताएं ही भगवान हैं। विश्व भर में परमात्मा के विषय में अनेक मतें हैं, लेकिन उसकी सत्य पहचान होगी तभी हम अपना रिश्ता उस परम पिता के साथ जोड़ पाएंगे और उनके गुण शक्तियों को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। परमात्मा शब्द को थोड़ा सा हम ध्यान पूर्वक देखते हैं तो दो शब्दों से मिलके बना है, परम जमा आत्मा, यानी है तो वो भी आत्मा, रूप तो उनका भी ऐसा ही है जैसे हम आत्माओं का है, लेकिन वो हमसे परम होने के कारण, श्रेष्ठ होने के कारण उनको परमात्मा कहा जाता है। वो हम आत्माओं में से सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। किसमें श्रेष्ठ है? हमसे वो ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में और कर्तव्य में श्रेष्ठ होने के कारण उनको परम आत्मा कहते हैं। रूप उनका वैसा ही है जैसा हम आत्माओं का है। हम आत्मा भी ज्योति बिंदु है और वो पिता परम आत्मा भी हम आत्माओं की तरह से ही अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु है। क्योंकि शरीर का पिता शरीर जैसा है, एक पशु का पिता पशु जैसा होता है, पक्षी का पिता पक्षी जैसा होता है, तो हम आत्माओं का पिता भी हम आत्माओं जैसा ही है। जैसे हम ज्योति बिंदु है, वो भी ज्योति बिंदु है। वो हमसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में आती हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में आते आते हम अपने गुण और अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। वो पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित होने की वजह से उनके गुण, उनकी शक्तियाँ हमेशा एक जैसी रहती है और इसीलिए वो परम है। परमात्मा उनको कहा जा सकता है जिनके साथ 5 बातें लागू होती हो। सबसे पहले परमात्मा पिता वो जो सर्वमान्य हो। सर्व धर्म के लोग जिस एक शक्ति को परमात्मा के रूप में स्वीकार करें, उनको परमात्मा कहा जा सकता है। क्योंकि हिंदू का भगवान अलग, मुस्लिम का अलग, सिख का अलग या ईसाई का अलग ऐसा नहीं हो सकता है। सर्वधर्म वाले जिस एक शक्ति को परमात्मा के रूप में स्वीकार करें। दूसरी बात, परमात्मा पिता वो जो सर्वोच्च हो, उनसे बड़ी कोई शक्ति न हो, उनके कोई माता पिता बंधु सखा न हो, वो समस्त विश्व के माता पिता गुरु हो,
वो परमात्मा पिता हो सकते हैं। और तीसरी बात, परमात्मा पिता वो जो सर्वोपरि हो, जो इस संसार के चक्र से परे हो, जन्म मरण का चक्र हो, चाहे वो दुख सुख का चक्र हो, चाहे वो कर्म बंधन का चक्र हो, जिन चक्रों में हम मनुष्य आत्माएं आती हैं, परमात्मा पिता इन चक्रों से परे है। और चौथी बात, परमात्मा पिता वो जो सर्वज्ञ है, जो ज्ञान के सागर है, जो सब कुछ जानने वाले हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसके अंदर है, तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाले हो, वो परमात्मा पिता हो सकते हैं। पांचवा, परमात्मा पिता वो जो सर्व गुणों में अनंत हो, गुणों के भंडार हो, गुणों के सागर हो, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के सागर, जिनके गुण अनंत और अथाह हो, वो परमात्मा हो सकते हैं। ये 5 बातें जिन किसी के साथ लागू होती हो, इन 5 कसौटियों पर जो खरे उतरते हों, वो परमात्मा है। परमात्मा पिता का रूप हम आत्माओं की तरह से अति सूक्ष्म है, एक दिव्य ज्योति है। उनको इन स्थूल आँखों से नहीं देख सकते, दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु से देख सकते हैं। उनको अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग नाम से याद किया। किसी ने भगवान, किसी ने ईश्वर, किसी ने अल्लाह, खुदा, नूर या ज्योति के नाम से याद किया, लेकिन उनका वास्तविक नाम शिव है। शिव का मतलब है कल्याण करने वाले, और प्रेम से उनको हम शिव बाबा कहते हैं। उस ज्योति बिंदु परमात्मा का कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है, उनका कोई साकार या सूक्ष्म आकार नहीं है, वो निराकार है। इसलिए भगत लोगों ने उस निराकार परमात्मा शिव की याद में शिव प्रतिमा स्थापन करके अपनी श्रद्धा को व्यक्त करना शुरू किया। इसलिए हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में प्रसिद्ध मठ या मंदिरों में शिव पिंडी अवश्य मिलती है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगम मठ उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की स्मृति में बने हैं। इस्लाम धर्म में जब मक्का में जाते हैं हज करने, तो वहाँ पर भी एक गोल शिवलिंग के आकार का पत्थर है, जिसको संगे अस्वद या काबा का पत्थर कहते हैं, जो उस निराकार महाज्योति परमात्मा की ही यादगार है। ईसाई धर्म के स्थापक ईसा ने भी ऊपर इशारा करके कहा गॉड इज लाइट, और सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक सिंह ने भी एक ओंकार निराकार कह के उस महाज्योति को याद किया। मतलब समस्त धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं या ईसाई हैं, सभी उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को ही याद करते हैं। इसीलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। भले हम सबका शारीरिक पिता अलग अलग है, लेकिन सभी आत्माओं का पिता परम पिता एक है, और उस एक पिता की संतान हम सब आपस में भाई भाई हैं। आज तक हम शिव और शंकर दोनों को एक ही समझते आए, लेकिन परमात्मा पिता ने ये स्पष्ट किया है कि शंकर जी आकारी देवता है, जबकि शिव निराकार परमात्मा है। शंकर जी विनाशकारी है, इसलिए कहते हैं शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलते ही महाप्रलय हो जाती है, जबकि शिव माना कल्याण करने वाले। शंकर जी को
हमेशा ध्यान की अवस्था में बैठा देखते हैं, जबकि शिव सर्वोच्च होने की वजह से उनको किसी का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। शिवालय कहते हैं, शंकरालय कभी भी नहीं कहते हैं। शिवरात्रि शब्द को यूज़ करते हैं, शंकरात्रि कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि शिव और शंकर एक नहीं है, बल्कि अलग अलग है। शिव परमात्मा है और शंकर जी देवता है, देव आत्मा है। क्योंकि आत्माएं तो अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। आत्माएं जो जैसा कर्तव्य करती है, उनके अनुसार आत्माओं की अलग अलग पहचान हो जाती है। जैसे कोई पुण्य का काम करने वाला है, उसको पुण्य आत्मा कह देते हैं। धर्म का काम करने वाले को धर्म आत्मा, पाप का कार्य करने वाले को पाप आत्मा, महान कार्य करने वाले को महात्मा कहते हैं और दिव्य गुण वाली आत्माओं को देवता कहते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए हमेशा एक सीधा ही शब्द यूज़ करते हैं, परमात्मा। कभी भी पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, देव परमात्मा या धर्म परमात्मा इस प्रकार से नहीं कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आत्माएं अनेक है, लेकिन परम आत्मा एक है। वो पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है और हम सब आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान है। आज तक हम जब भी भगवान को याद करते थे तो हमेशा यही समझते आए कि परमात्मा मतलब वो बहुत बड़ी शक्ति है, और स्वयं को हमेशा यही कहते आए कि मैं पापी हूँ, नीच हूँ, दास हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ, हे भगवान मैं आपके दर का भिखारी हूँ। जब तक हम अपने आप को इस प्रकार से भिखारी के रूप में देखते आए तो हमें उतना ही मिल पाया जितना एक भिखारी को मिलता है। अब परमात्मा पिता ने स्मृति दिलाई है कि आप भिखारी नहीं हैं, अधिकारी हैं। आप बहुत नीचे नहीं हैं, आप मेरी संतान हैं। जैसा पिता परमात्मा है वैसी ही मैं आत्मा उनकी संतान हूँ, और उनके पास जो कुछ भी है उसकी मैं अधिकारी हूँ। तो भिखारी नहीं, लेकिन जब हम अपने आप को अधिकारी समझते हैं तो हमें उस प्रभु की, उस पिता परमात्मा की संपूर्ण गुण, ज्ञान और शक्तियों पर अधिकार हो जाता है और वो हमारे पास, हमारे जीवन में आने लग जाती है। इसलिए हमेशा अपने आप को इस नशे में, इस खुशी में रखना है कि मैं उस पिता परमात्मा की संतान उनके जैसी ही हूँ। मेरा पिता ज्ञान का सागर है और मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा पिता परमात्मा शांति के सागर है और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो सुख के सागर, मैं सुख स्वरूप, वो शक्तियों के सागर और मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। जैसा मेरा पिता है वैसी ही मैं आत्मा हूँ। जो गुण उनके अंदर वही गुण मेरे अंदर है, जो शक्तियाँ उनके अंदर वही शक्तियाँ मुझ में भी समाई हुई है। जब हम अपने आप को अधिकार की स्थिति में स्थित रखेंगे तो स्वतः ही उनके समान बनते चले जाएंगे। उनकी गुण, उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर आती चली जाएंगी। मुझ आत्मा का जो घर है वो परम धाम है और मेरे पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं। कोई व्यक्ति बड़े पद पर होता है तो उनके बच्चों को कितना नशा होता है कि मैं फला की संतान हूँ। हम सब आत्माओं को भी ये नशा होना चाहिए, ये खुशी होनी चाहिए कि मैं उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ, उस जगत नियंता की संतान हूँ, जो सारे विश्व को देने वाला दाता है, जिसके सिमरण मात्र से सबके बिगड़े काम बन जाते हैं, जिनकी एक कृपा दृष्टि के लिए भगत लोग मांगते रहते हैं।
मैं उस पिता परमात्मा के संतान, उनके समान हूँ, उनके गुणों की अधिकारी हूँ। वो मेरा पिता है। इसी नशे और इसी खुशी के साथ हम अपने प्रत्येक कर्म को करें और अगले सत्र में हम जानेंगे कि वो पिता परमात्मा अपने उस परम धाम घर से इस सृष्टि पर कब आते हैं और अपने कर्तव्य को वो किस प्रकार से, किस विधि से करते हैं। तब तक के लिए परमात्मा चिंतन करते हुए हम उनके गुण, उनकी शक्तियों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। ओम शांति।